हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ITR 1 फाइल करना सीखेंगे। और जैसा कि आपको पता होगा कि इनकम टैक्स का ओल्ड पोर्टल अब न्यू पोर्टल में अपडेट हो गया है। पहले जो इनकम टैक्स का पोर्टल था वो इनकम टैक्स e-filing.gov.in इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in था। अब इनकम टैक्स ने इसको चेंज करके इनकम टैक्स.gov.in रख दिया है, जिसमें कि इसका ITR फाइलिंग का फॉर्मेट चेंज हो गया है। तो हम आज की वीडियो में ITR 1 फाइल करना सीखेंगे। सबसे पहले हम इनकम टैक्स.gov.in ओपन कर लेंगे। इसके बाद हम अगर कोई पर्सन अगर फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहा है तो उसको सबसे पहले रजिस्टर करना होगा। तो रजिस्टर के लिए हम कोई अनदर वीडियो बना के वो अपलोड कर देंगे आज, लेकिन हम रजिस्टर्ड पर्सन के ITR फाइल करेंगे। सबसे पहले हम लॉगिन में जाएंगे। अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने यूजर नेम और पासवर्ड पहले क्रिएट कर रखा है तो तभी हम लॉगिन में जा पाएंगे। तो यूजर आईडी मोस्टली हमारा पैन नंबर होता है 509Q। इसको हम कंटिन्यू कर देंगे। यहाँ पे हम सिक्योर एक्सेस को टिक कर देंगे। यहाँ पे हम अपना पासवर्ड जो हमने रजिस्टर जब हमने किया था तो जो पासवर्ड क्रिएट किया था वो पासवर्ड हम यहाँ पे एंटर कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। ये जो न्यू साइट है, न्यू साइट का इनकम टैक्स का व्यू फर्स्ट टाइम व्यू ये होगा हमारा। और उसमें जो हम डायरेक्ट अभी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के पोर्टल पे ही जाएंगे। हम जाएंगे डैशबोर्ड के साथ में ई-फाइल का कॉलम है, ई-फाइल पे हम प्रेस करके इनकम टैक्स रिटर्न के कॉलम में जाएंगे और उसके बाद हम फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हमारा ये व्यू आ जाएगा और उसमें हम सबसे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर हमारा अभी जो रिटर्न जानी है वो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की रिटर्न जानी है, जो कि हम असेसमेंट ईयर है हमारा 2021-22। तो करंट इसमें मेंशन भी आ गया कि करंट असेसमेंट ईयर हमारा रिटर्न फाइलिंग का ये चल रहा है। तो हम करंट असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट कर लेंगे 2021-22 और हम कंटिन्यू कर देंगे। इसमें अब हम सिलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग में हम ऑनलाइन, क्योंकि हम ऑफलाइन हम रिटर्न फाइल करना नहीं सीख रहे हैं, हम ऑनलाइन मोड को सिलेक्ट करेंगे। ऑनलाइन मोड को हम प्रोसेस कर देंगे। ये स्टार्ट न्यू फाइलिंग हम प्रेस कर देंगे। उसमें हमारा इंडिविजुअल आ जाता है, HUF आ जाता है और अदर्स आ जाता है। तो हम इंडिविजुअल रिटर्न की रिटर्न फाइल कर रहे हैं। कोई भी सैलरी पर्सन है या इंडिविजुअल पर्सन है तो वो हम इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू प्रेस कर देंगे। इसके बाद आ जाता है हमारा ITR फॉर्म सिलेक्ट करने के लिए। तो अभी जो अवेलेबल इनकम टैक्स ने अवेलेबल किया है, क्योंकि अभी तक सभी ITR 3 और अभी सभी फॉर्म अपडेट नहीं हुए हैं, लेकिन अभी ITR 1 हम फाइल करना सीख रहे हैं। तो ITR 1 हमारा अपडेट हो चुका है, तो हम ITR 1 को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम प्रोसीड विद ITR 1 प्रेस कर देंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें जो ये कॉलम आ जाता है, इसमें रीजन दिया गया कि आप किस रीजन से आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं।
टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्प्टेड लिमिट। फर्स्ट कि आपकी अगर टैक्सेबल इनकम से ज़्यादा है, बेसिक वैल्यू आपकी ज़्यादा हो रही है टैक्सेबल वैल्यू से, जो कि हमारी 2.5 लाख है। अगर हमारी 2.5 लाख से अगर ज़्यादा है तो हम ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा हमारी फाइलिंग रिटर्न ऑफ ड्यू टू फुलफिलिंग any one or more below mentioned condition as per 7th provision to section 139(1)। इसमें अलग अलग कॉलम दिए हुए हैं, जो भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल रहता है वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हम नॉर्मल मोड में किसी की इनकम 5 लाख है, 10 लाख है, मतलब कि 50 लाख बिलो है, तो उसको हम टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्प्टेड लिमिट को हम सेलेक्ट कर लेंगे, या अदर भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हमने फर्स्ट वाला पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है, टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्प्टेड लिमिट, और देन हम कंटिन्यू प्रेस कर देंगे। अब ये हमारा, इसके बाद हमारा पोर्टल ओपन हो जाता है। ये हमारा फॉर्म क्या है कि इस रिटर्न में अगर किसी सैलरी पर्सन की या अदर पर सैलरी, ये हम रिटर्न फाइल सैलरी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, तो अगर किसी का TDS डिडक्ट है और फॉर्म 16 जनरेटेड है कंपनी की तरफ से, तो वो ऑटो फिल इनकम टैक्स पोर्टल यहाँ पे ऑटो फिल शो करेगा। इसमें आपकी इनकम शो करेगा, अगर आपने ATC की डिडक्शन दी हुई है तो एज पर फॉर्म 16 फुल फिल मिलेगा आपको ये फॉर्म। अगर बट इसके अलावा हमें, अगर हमारी ATC की डिडक्शन रहती है तो वो हमें शो करनी होती है, हमारा सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हमें शो करना होता है। अगर हमारी कोई अदर इनकम है, या डीम्ड इनकम है, या फिर डिविडेंड है, या फिर शेयर से रिलेटेड है, कैपिटल गेन है या कैपिटल लॉस है, तो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो फर्स्ट कॉलम है इसमें पर्सनल इंफॉर्मेशन का, हम फर्स्ट वाले में प्रेस कर लेंगे पर्सनल इंफॉर्मेशन में। इसमें आप पहले नेम, एड्रेस और ये सब चेक कर लेंगे। अगर बाय चांस इसमें आपको कुछ एडिट करना है, यहाँ पे एड्रेस रॉन्ग है या फिर मोबाइल नंबर अपडेट करना है, तो वो आप यहाँ पे एडिट में जाके कर सकते हैं। तो इसके बाद ये सिलेक्ट करता है नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। इसमें हम स्टेट गवर्नमेंट से हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं या प्राइवेट पब्लिक सेक्टर से हैं, तो हम इसमें पब्लिक सेक्टर में आते हैं, तो पब्लिक सेक्टर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो सेंटर है या स्टेट है तो वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा हम पब्लिक सेक्टर सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें अब कॉलम दिया गया है 139(1) रिटर्न फाइल ऑन बिफोर ड्यू डेट। अगर हमारी रिटर्न अभी जो हम सेलेक्ट कर लेंगे वो 139(1) सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये रिटर्न ऑलरेडी फाइल्ड है, तो हम जस्ट एक वीडियो के लिए जो बना रहे हैं बेसिक के लिए, तो अभी हम रिवाइज वाला कॉलम सेलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि ये रिटर्न ऑलरेडी फाइल है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम 2021 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर, तो आप सेलेक्ट करेंगे 139(1). और अगर कोई नोटिस के अगेंस्ट अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, अगर कोई नोटिस आया हुआ है, तो अभी तो कोई नोटिस आएगा ही नहीं, क्योंकि अभी हम फर्स्ट टाइम ही रिटर्न फाइल करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2021 के अगेंस्ट। तो हमने 139(5) यहाँ पे सिलेक्ट किया है, और आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे 139(1) अगर आप फर्स्ट टाइम असेसमेंट ईयर 21-22 रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो। अब इसमें ऑप्शन आता है नेक्स्ट, आर यू ऑप्शन फॉर न्यू टैक्स रिजिम अंडर सेशन 115 BAC। इसमें दो ऑप्शन दिए गए थे इनकम टैक्स की तरफ से, ओल्ड ऑप्शन ओल्ड रेट के अकॉर्डिंग और न्यू रेट के अकॉर्डिंग। इसमें अगर फॉर्म 16 में ओल्ड रेट सेलेक्ट है तो हम उसको न्यू रेट में सेलेक्ट कर सकते हैं। वो हमारे पास ऑप्शन दिया है
कि अगर हम कंपनी में जब हमारा TDS डिडक्ट हुआ था या फॉर्म 16 जनरेट हुआ था तो वो ओल्ड से हो गया तो हम उसको न्यू में भी चेंज कर सकते हैं। वो दोनों ऑप्शन हैं हमारे पास, कर लिया है, उसके लिए मैंने यस कर दिया। अब हमारा बैंक वैलिडेट होना मैंडेटरी है। अगर हमारा बैंक वैलिडेट नहीं होता है और जो आपका TDS डिडक्ट है या आपका कोई रिफंड बनता है तो आपका रिफंड नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको बैंक वैलिडेट करना मैंडेटरी रहेगा। वो आप यहाँ पे वैलिडेट मेंशन होना बहुत ज़रूरी है, और जो जिस अकाउंट में हमारा रिफंड आना है हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने ये वाला अकाउंट सिलेक्ट कर लिया है। देन मैं प्रेस कर रहा हूँ कन्फर्म। ये देखिए, अब जैसे ही मैंने पर्सनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट कर दी है तो यहाँ पे कन्फर्म मेंशन आ गया है। अब इससे नेक्स्ट कॉलम है ग्रोस टोटल इनकम। ग्रोस टोटल इनकम पे मैं प्रेस कर रहा हूँ। अब इसमें क्वेश्चन आंसर टाइप इसमें ऑप्शन आ जाते हैं। इसमें जो भी ऑप्शन आपके ऊपर एप्लीकेबल रहता है वो आप यहाँ से स्टडी करके यहाँ पे यस या नो का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यहाँ पे ट्रेवल एंड टूर और ट्रांसफर के अगेंस्ट एक्सपेंडिचर पूछा गया है। ये इसमें सेक्शन 10(14)(1) के अकॉर्डिंग है, तो मेरे ऊपर यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जाम्ड इज रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट अलाउंस मेरे को नहीं मिलते हैं तो मैं ये भी नो प्रेस कर रहा हूँ। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जाम्ड फॉर सैलरी इनकम, तो सैलरी इनकम अदर एग्जाम्प्टेड भी नहीं है तो मैंने नो प्रेस कर लिया है। देन हम प्रेस करेंगे कंटिन्यू। देखिए ये फॉर्म 16 ऑलरेडी जनरेटेड था तो ये ऑटो फिल हमारी इनकम शो हो रही है। तो अगर हमने इसमें कुछ चेंजिंग करना है तो हम यहाँ पे एडिट प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर हम जैसा कि हम ग्रोथ सैलरी, अगर हमारी सैलरी सपोज करें कि 50,000 है तो हम यहाँ पे 12 मल्टीप्लाई 50,000 तो 6 लाख यहाँ पे प्रेस कर देंगे। मतलब कि हमारी यहाँ पे मेरी इनकम थी 45,000 पर मंथ और ये है मेरी 9 मंथ की, तो मेरी यहाँ पे बनती है 4,05,000। तो मैं यहाँ पे सैलरी एज पर सेक्शन 71 में यहाँ पे 4,05,000 ग्रोथ सैलरी मैं अपनी मेंशन कर दूंगा। ये हमारी ग्रोथ सैलरी रहेगी। इसके बाद हम डिडक्शन मेंशन करेंगे। हमने यहाँ पे ग्रोथ सैलरी मेंशन की है। अभी अलाउंसेस हमारे को इसमें डेथ कम है और लीव इंकेसमेंट है। इसके अलावा इसमें मेरे को कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलती है क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मेरे को मिलेगा, जो कि हमारा स्टैंडर्ड डिडक्शन का है 50,000। हर पर्सन को 50,000 का एग्जेम्पशन मिलेगी इसमें। तो हमारा अलाउंस हमारे ऊपर एग्जाम्प्ट अलाउंसेस में सेक्शन 10 लीव ट्रेवल कन्वेंस है और रेमरेशन है। ये जिस बंदे के ऊपर एप्लीकेबल होता है वही इसमें सेलेक्ट करेगा। वो आप फॉर्म 16 में आप मेंशन होता है कि सेक्शन 10 के अगेंस्ट आपको एग्जाम्पशन अलाउंसेस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो आप अगर फॉर्म 16 में अगर आपके मेंशन है सेक्शन 10 का तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें मेरे केस में यहाँ पे सेक्शन 10 कोई भी केस इसमें एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। ओनली मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन का ही बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा जो कि 50,000 है। और यहाँ पे कुछ अभी साइट न्यू अपडेट हुई है तो इसमें कुछ मिस्टेक भी ऑटो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, जैसे कि इंटरटेनमेंट अलाउंसेस अंडर सेक्शन 16(2) यहाँ पे 50,000 मेंशन किया हुआ है और स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16(IA) 50,000 मेंशन है। टोटल 1 लाख यहाँ पे डिडक्शन शो हो रही है अंडर सेक्शन 16 में।
लेकिन मुझे ओनली स्टैंडर्ड डिडक्शन ही मिली हुई है अंडर सेक्शन 16IA में। एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मेरे को नहीं मिलता, तो हम इसको 0 कर देंगे। कहीं भाई ये अभी साइट न्यू अपडेट हो रही है, तो अभी थोड़ा साइट का इशू है, जिसकी वजह से ये एंटरटेनमेंट अलाउंसेस अंडर सेक्शन 62 मोस्टली केसेस ITR 1 में अभी शो कर रहा है। तो आपको अगर एंटरटेनमेंट अलाउंसेस नहीं मिलता है तो आप इसको 0 करके कंटिन्यू करेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे 50,000 को 0 कर दिया, जो एंटरटेनमेंट अलाउंसेस मुझे नहीं मिलता था वो 0 कर दिया है। और 16IA का जो कि स्टैंडर्ड डिडक्शन है ये सभी को मिलेगी 16IA में। तो वो आप यहाँ पे 50,000 ऑलरेडी हमने ले रखा है। तो 4,05,000 मेरी ग्रोस इनकम थी, उसमें मेरे को 50,000 की स्टैंडर्ड 16IA में मेरे को अंडर सेशन में डिडक्शन मिल जाती है। तो 3,55,000 मेरी इनकम रह जाती है। तो मैं इसको सेव कर दूंगा यहाँ पे। ये देखिए ये कम्प्लीटली व्यू भी टोटल व्यू आ गया है। अब इसके बाद आता है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपको कहीं से रेंट रिसीव हो रहा है या सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो उसके ऊपर आपने लोन लिया हुआ है और उसमें आपको इंटरेस्ट मिला हुआ है, तो ये अगर आपको मेंशन करना है तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे, क्योंकि कोई भी रेंट आ रहा है तो रेंटल इनकम यहाँ पे शो कर देंगे। इसको हम ऐड या एडिट करके उसमें मेंशन कर देंगे। तो मेरे केस में यहाँ पे हाउसिंग इनकम नहीं है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो जैसा कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बना देंगे हाउस प्रॉपर्टी इनकम के अगेंस्ट। तो इसके अलावा मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का ऑप्शन है, उसको हम ऐड कर लेंगे। इसमें हम सेविंग बैंक का इंटरेस्ट अगर हमें मिलता है तो उसको हम यस कर लेंगे। और यहाँ पे जितना मेरा सेविंग बैंक का इंटरेस्ट बनता है, सपोज करें कि मेरा 780 रुपीज़ सेविंग बैंक का जो हमें सेविंग बैंक में क्वार्टरली जो हमें रिसीव होता है, जो हमें 4 टाइम हमें ऐड डिपॉजिट होके मिलता है, तो वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और डू यू हैव एनी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट इन, अगर आपको FD या पोस्ट ऑफिस में आपने कोई अकाउंट है, रिकरिंग डिपॉजिट है, तो आप यहाँ पे उसका इंटरेस्ट यस करके मेंशन प्रेस कर देंगे और यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अदरवाइज आप नो रखेंगे यहाँ पे। अगर आपकी फैमिली पेंशन इनकम है तो वो भी आप यहाँ पे प्रेस, अगर है तो आप यस कर देंगे, वरना अदरवाइज नो कर देंगे। अगर आपको इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, अगर आपको लास्ट ईयर अगर इनकम टैक्स का रिफंड रिसीव हुआ था, तो उसमें कुछ पार्ट इंटरेस्ट का पार्ट होता है, उसमें इंटरेस्ट ऐड होके मिलता है हमें रिफंड, तो वो यहाँ पे मैंडेटरी होता है। वो आप यहाँ पे यस प्रेस करके जितना भी आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे अगर आपका लास्ट ईयर रिफंड नहीं था। यानी अदर इनकम में अगर इस सैलरी के अलावा अगर कोई इनकम रहती है, सपोज करो कि कोई भी अदर इनकम है, प्रोफेशनल इनकम है या कोई प्रोफेशनल सर्विस चार्ज लिए हैं, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मेरी अदर इनकम में 45,600 मेरी इनकम अदर रही है, तो वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और डिस्क्रिप्शन में आप मेंशन कर देंगे कि आपकी किसके अगेंस्ट आपने प्रोफेशनल रिसिप्ट है या फिर अदर्स है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। देन अगर आपकी डिविडेंड इनकम है, अगर आप म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में से आपका डिविडेंड रिसीव हो रहा है, तो वो आप यहाँ पे पूरा फाइनेंशियल ईयर 2021 का आप यहाँ पे यस करके और यहाँ पे मेंशन कर देंगे डिटेल में जो भी आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है। तो मेरे केस में नो है, तो हम लास्ट ईयर कोई डिविडेंड नहीं था, तो मैं नो प्रेस कर लेता हूँ और देन कंटिन्यू।
ये देखिए हमारा डिटेल में आ गया है। इंटरेस्ट मैंने सिलेक्ट किया था, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, और एनी अदर में मैंने प्रोफेशनल रिसीप्ट मेंशन की थी 45,600, जो कि मेरा यहाँ पे 46,380 मेरा ये ऐड होके, और लास्ट जो मेरी बन रही थी 3,55,000, ये इसमें ऐड होके 4,01,380 मेरी टोटल ग्रोस टोटल इनकम यहाँ पे बनती है। और इसके बाद हम यहाँ पे कंफर्म कर देंगे। नेक्स्ट कॉलम है टोटल डिडक्शन का। डिडक्शन के अंदर ATC, ATD, ये बेसिकली कुछ बंदों को पता होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा। इसमें हम डिटेल में तो नहीं बता सकते, लेकिन मेन जो बेसिक नॉर्मल पर्सन को रिसीव होते हैं डिडक्शन, या हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो हम यहाँ पे बताएंगे आपको। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। अगर आपने कोई डोनेशन पे किया है तो वो आप यहाँ पे यस प्रेस करके, और उसकी रिसिप्ट के अकॉर्डिंग ATG के कॉलम में हम उसमें मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे ATG का कॉलम ऑप्शन चूज हो जाएगा, और ATG की डिटेल वहाँ पे डालनी होगी। ट्रस्ट का पैन नंबर है या एड्रेस है और अमाउंट है, एज पर रिसीप्ट हमें मेंशन करना होगा। डोनेशन की डिटेल कंप्लीट डालनी होती है ATG में। तो यहाँ पे डोनेशन, अदरवाइज हम नो कर देंगे अगर आपका कोई डोनेशन नहीं है तो। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट। अगर आपने कोई स्पेसिफिक साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट के अगेंस्ट आपने डोनेशन किया है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे यस प्रेस करके, अदरवाइज पे मेंशन कर देंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। यहाँ पे डिटेल में मेंशन भी होता है कि किसके अगेंस्ट होता है। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट सेक्शन ATC। ATC मोस्टली बंदों का इन्वेस्टमेंट ATC में ही रहती है, जो कि हमें टोटल 1,50,000 हमें ATC में मिलती है। जैसे कि हमारा अगर सैलरी पर्सन का अगर PPF है या PF डिडक्ट है या हमारा LIC है या फिर हमने टैक्स सेवर FD ली हुई है या RD लिया हुआ है वो, या बच्चों की ट्यूशन फीस है, वो हम यहाँ पे सेक्शन ATC में मेंशन करेंगे। यहाँ पे हम ग्रोस टोटल इनकम जितनी भी हमारी LIC, सपोज करें कि हमारे पास LIC है, PPF है या PF है या अदर्स ट्यूशन फीस है या FD है या सुकन्या अकाउंट है, वो सब मिला के डिडक्शन हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट है 80CC-D2। ये मोस्टली केसेस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन के अगेंस्ट 80CC-D में इन्वेस्टमेंट मेंशन करती है और उसका हमें बेनिफिट मिलता है सेक्शन 80CC-D2 में। ये मोस्टली जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट पेंशन डिडक्ट होती है तो वो इन्वेस्टमेंट में हमें यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। तो उसको हम यहाँ पे यस प्रेस करके 80CC-D में हमें जितना भी फॉर्म 6 एज पर फॉर्म 16 जितना मिला हुआ है इन्वेस्टमेंट की है तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, वो एज पर आप फॉर्म 16 मेंशन करेंगे। तो यहाँ पे मेरी प्राइवेट है, पब्लिक सेक्टर है, तो मैं नो कर दूंगा। यहाँ नेक्स्ट कॉलम है सेक्शन 80D। सेक्शन 80D में मेडिक्लेम या हेल्थ चेकअप का हमें बेनिफिट मिलता है। जो भी अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन अपना मेडिक्लेम करवाया हुआ तो सपोज करें कि कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है ईयरली, अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में अगर आपने मेडिक्लेम कोई प्रीमियम पे किया है तो वो इंडिविजुअल को 25,000 तक डिडक्शन मिलती है उसकी। और अगर फैमिली में सीनियर सिटीजन पर्सन है और वो भी उसके अंदर इंक्लूड है तो आपको 50,000 तक एग्जेम्पशन मिलती है। यहाँ पे इंडिविजुअल में मेरी यहाँ पे सीनियर सिटीजन ऐड नहीं है तो मैं यहाँ पे
यस करके और यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। अदरवाइज अगर किसी का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो यहाँ पे नो मेंशन कर देंगे। और ये डिटेल आगे जब भी जो कॉलम आएगा 80D का वहाँ पे मेंशन होगी, तो यहाँ पे अमाउंट मेंशन नहीं होगी। जब हम नेक्स्ट जाएंगे और प्रोसीड करेंगे उसके बाद 80D का कॉलम आ जाएगा और उसमें सीनियर सिटीजन और नॉर्मल का पूरा फॉर्मेट आ जाएगा, वो हम फिल करेंगे उसको। तो मेरा यहाँ पे मेडिक्लेम है तो मैंने यहाँ पे यस कर दिया है। अब आती है सेक्शन 80E में, अगर इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम हायर एजुकेशन, अगर एजुकेशन के ऊपर लोन लिया हुआ और उसका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो आप सेक्शन 80E में मेंशन करेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे अगर आपने एजुकेशन के ऊपर लोन लिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपका इनमें कोई भी रह जाता है 80CCDIB अगर आपको मिल रहा है, हमने 80C अदर हमने 80D ऊपर मेंशन कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको कोई डिडक्शन मिलती है तो वो आप यहाँ पे यस करके और यहाँ भी कोई भी डिडक्शन हो 80CCC है तो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। अगर कोई अदर है तो आप यहाँ पे टिक करके मेंशन कर देंगे। अदरवाइज अगर आप इनमें से नहीं है तो आप अदर नो कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। अब नेक्स्ट पेज पे आ गया है कि 80C की डिटेल हमने जो मेंशन की थी वो यहाँ पे ग्रोस इसने मेंशन दिखा दिया है। और हमारा जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर हम 80D वहाँ पे यस करते हैं तो हमारा कॉलम नेक्स्ट जनरेट हो जाएगा 80D का, जो कि हमें डिटेल में मेंशन करना होगा। यहाँ पे हम एडिट कर देंगे 80D पे, जो हमने हेल्थ इंश्योरेंस के लिए सिटीजन एक्सक्लूसिव नहीं है तो हम नो कर देंगे। और यहाँ पे जितना हमने हेल्थ चेकअप प्रीमियम हमने पे किया है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ईयरली जो हमने पे किया है। अगर सीनियर सिटीजन का इसमें इंक्लूड है तो हम यहाँ पे सीनियर सिटीजन है, अगर पर्सन तो हम यहाँ पे यस कर देंगे। हम सीनियर सिटीजन में नहीं है तो नोट यहाँ पे हम नो मेंशन कर देंगे, नोट क्लेम फॉर पेरेंट्स। अगर हमारी हेल्थ पॉलिसी में अगर पेरेंट्स का इंक्लूसिव नहीं है तो उसमें नोट क्लेम फॉर पेरेंट्स हम मेंशन कर लेंगे। इसके बाद हम सेव कर देंगे इसको। नेक्स्ट पेज पे आपका 80C और 80D का डिटेल में यहाँ पे मेंशन कर देगा। ये चेक करने के बाद आप इसको कंटिन्यू कर देंगे, कंफर्म कर देंगे आप। यह आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन में कंफर्म हो गया है, टोटल इनकम हो गया, टोटल डिडक्शन हो गया है। नेक्स्ट कॉलम आता है टैक्स पेड का। टैक्स पेड में अगर आपकी सैलरी पे TDS डिडक्ट है, ऑलरेडी डिडक्ट है, तो ऑटो मेंशन यहाँ पे ऑटो फिल आ जाएगा। अभी यहाँ पे TDS इस पैन नंबर में TDS डिडक्ट है, एक्चुअली साइट न्यू क्रिएट हुई है तो इसमें यहाँ पे कई बार मेंशन नहीं करता है, तो आप यहाँ पे जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपका TDS शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। इस पैन नंबर में ऑलरेडी TDS डिडक्ट है तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, अगर आपका TDS रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ये सैलरी रिटर्न है, तो अगर आपका सैलरी पे TDS डिडक्ट है तो हम यहाँ पे शो डिटेल पे मेंशन करेंगे। अगर आपका शो नहीं हो रहा तो आप ऐड अनोदर मेंशन करेंगे और आप यहाँ पे 10 नंबर पार्टी का 10 नंबर जो कि आपको फॉर्म 26A से भी मिल जाएगा और आपके फॉर्म 16 जो कंपनी या फर्म ने दिया है उस पे मेंशन होगा आपका फर्म का 10 नंबर और यहाँ पे फर्म का नाम जिसने डिडक्ट किया है। सपोज करें कि फर्म का 10 नंबर जहाँ से डिडक्ट हुआ है, मेरा यहाँ से डिडक्ट हुआ है और ये जो डिडक्टर पार्टी थी और यहाँ पे जो 4,05,000 के ऊपर मेरा TDS डिडक्ट हुआ है, वो डिडक्ट हुआ है
40,500। तो जितना भी आपका TDS डिडक्ट है उसमें कोई भी सेम अमाउंट एज पर फॉर्म 16 आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। टोटल अमाउंट यहाँ मेंशन कर देंगे और यहाँ पे जितना डिडक्ट हुआ है यहाँ पे देख लेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे फॉर्म 26AS में भी आप देख सकते हैं। ई फाइलिंग में अगर जाएंगे इनकम टैक्स रिटर्न में और यहाँ पे व्यू फॉर्म 26AS को अगर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आपका TDS डिडक्ट है या नहीं है या कौन से सेक्शन में डिडक्ट है। अगर सैलरी में डिडक्ट है तो 92B में आपका TDS डिडक्ट होगा और अगर रेंट में आपका TDS डिडक्ट है तो आपका 94I में शो होगा। और अदर अगर आपका प्रोफेशनल में है, अब जैसा कि हम असेसमेंट ईयर 22 मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे HTML सेलेक्ट कर लिया, व्यू एंड डाउनलोड एंड एक्सपोर्ट एज PDF, तो यहाँ पे PDF में डाउनलोड हो जाएगा हमारा। और यहाँ पे अगर HTML करके व्यू करेंगे तो हम यहाँ पे नीचे व्यू में भी यहाँ भी शो कर जाएगा। ये नेम ऑफ डिडक्टर है पार्टी का और ये है 10 नंबर और ये हमारी टोटल ग्रोस सैलरी है और ये हमारा TDS डिडक्ट है 40,500 जो कि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। इसके बाद हम ऐड कर देंगे। अगर ऑटो आपका रिफ्लेक्ट हो गया है तो आपको शो डिटेल में ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका शो नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे, जैसे कि मैंने अभी ऐड किया। अगर आपका सैलरी के अलावा अगर आपका अदर कहीं से TDS डिडक्ट है तो वो आपका यहाँ पे शो करेगा। जैसे कि आपका अगर FD के ऊपर TDS डिडक्ट है तो वो आपका यहाँ पे मेंशन करेगा, या फिर प्रोफेशनल है तो वो आपका यहाँ पे अदर देन सैलरी में TDS मेंशन करेगा। तो आप यहाँ पे जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपका TDS शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। कई बार साइट की प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा है नई साइट में। तो हम कंफर्म कर देंगे हमारे TDS हो गया। और टोटल टैक्स लायबिलिटी का नेक्स्ट कॉलम है, हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हमारी ग्रोस टोटल इनकम हो गई। टोटल डिडक्शन जितनी हमने 80D में हमने जो दिखाया था वो यहाँ पे माइनस हो गई। तो हमारी टोटल टैक्सेबल जो वैल्यू रह गई है वो 3,54,580 रह गई है। इसके अलावा हमारा जो टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, जो टैक्सेबल वैल्यू के ऊपर जो हमारा टैक्स बना है वो 5,229 हमारा बना है। तो वो क्या है कि अगर हमारी 5 लाख से अगर बिलो रहती है इनकम तो हमें 12,500 की रिबेट मिलती है। अगर हमारी इनकम 5,01 रुपीज रहती है तो हमें रिबेट नहीं मिलेगी, ये उसी पर्सन को मिलेगी जिसकी इनकम 5 लाख से बिलो रहती है, चाहे वो 1 रुपीज हो या 5 लाख तक जितनी भी अमाउंट हो, आपको 12,500 तक रिबेट मिलेगी। इस केस में मेरे की टैक्सेबल वैल्यू 3,54,580 थी, तो मेरा टैक्स जो लायबिलिटी है जो 5,229 है, वो जो कि मेरे को पूरा रिबेट मिल जाती है अंडर सेक्शन 87A में। तो मेरी टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे नील हो जाती है और यहाँ पे ना ही कोई मेरा इंटरेस्ट रहता है और ना ही कोई पेनल्टी या फीस रहती है। तो इसके बाद हम कंफर्म कर देंगे हमारा टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे नील आ रही है। तो अगर टैक्स पेबल बनता है तो आप यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग जितना आपका टैक्स यहाँ पे शो हो रहा है वो आप टैक्स पे कर देंगे। ये हमारे जैसे कि हमने पूरा फॉर्म फिल कर दिया है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, टोटल इनकम सभी पे हमारा कंफर्म शो आ गया ग्रीन कलर में। इसके बाद हम प्रोसीड कर देंगे। तो प्रोसीड करने के बाद आप ये प्रिंट भी आप ले सकते हैं या डाउनलोड भी ले सकते हैं, पूरा व्यू आप शो कर सकते हैं। तो जैसे कि इसमें 40,500 रिफंड बन रहा है तो इसके बाद हम प्रीव्यू रिटर्न कर देंगे और यहाँ पे आप अपना नाम मेंशन कर देंगे। पहले यहाँ पे बॉक्स पे टिक कर देंगे, यहाँ पे अपना नाम मेंशन कर देंगे, यहाँ पे फादर नेम मेंशन कर देंगे और यहाँ पे आप अगर खुद सेल्फ रिटर्न फाइल करते हैं तो सेल्फ कर देंगे, या अदर कोई प्रोफेशनल रिटर्न फाइल कर रहा है तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव मेंशन कर देंगे।
ये मैंने यहाँ पे पैन नंबर ऑटो आ जाएगा और इसके बाद हम प्रोसीड टू प्रीव्यू कर देंगे। तो ये हमारा आईटीआर फॉर्म जनरेट हो गया है। ये देखिए आप कंप्लीट यहाँ पे फॉर्म को अच्छे से चेक करके कोई हमारी डिडक्शन न रह गई हो या कोई हमारी इनकम न रह गई हो, जो कि हमारा पूरा मेंशन आ जाएगा। एटीसी में हमने कितना लिया है, एटीडी में कितना लिया है, और यहाँ पे हमने सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट दिखा दिया या जो भी अदर सभी डिटेल चेक करके आप कंफर्म करेंगे। उसके बाद आप बैंक वैलिडेट जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर टीडीएस रिफंड बनता है तो रिफंड में प्रॉब्लम आएगी, तो आप ये बैंक वैलिडेट होना ज़रूरी है और ये टिक होना ज़रूरी है। ये हमारा टिक है, तो इसके बाद हम प्रोसीड टू वैलिडेशन कर देंगे। अगर हमारा कोई भी एरर रहता है, जैसे कि हमारा कंट्री, एरिया या टाउन का इसमें एरर है, 3 एरर फाउंड आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करके उसको कंप्लीट कर देंगे। जैसे कंट्री का नाम मेंशन, यहाँ पे कंट्री का एरर शो कर रहा है, तो हम उसको कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद आपसे पिन कोड हमने दिया, ये मैंने कंप्लीट एड्रेस फिल कर दिया। जो एरर वहाँ पे शो कर रहा था तो वो हमने यहाँ पे इसके बाद हम सेव कर देंगे। अब हमारे यहाँ से एरर जैसे ही हम प्रोसीड करेंगे तो ये दोबारा से दिखा देगा। अगर कोई एरर रहता है तो एरर वहाँ पे रेड मार्क में एरर शो कर देगा। मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, जो सेम हम पहले कर चुके हैं, प्रीव्यू रिटर्न और प्रोसीड टू प्रीव्यू। ये हमारा आईटीआर फॉर्म दोबारा से हम देख सकते हैं, और हम जैसा कि हमने पहले चेक कर लिया था, प्रोसीड टू वैलिडेट। ये देखिए वैलिडेशन सक्सेसफुली आ जाएगा। तो हमारा अभी फॉर्म कंप्लीट है, तो हम रिटर्न फाइल करने के लिए रेडी हैं। तो प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, अब आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करके आप रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करूंगा तो आपका आधार ओटीपी पे आएगा। वो ओटीपी का कॉलम सेलेक्ट करके और आप ओटीपी इसमें एंटर करके और आप रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। ये हमारी आज की वीडियो में आईटीआर 1 रिटर्न फाइलिंग करने की वीडियो थी। जैसा कि अगर आपको अच्छा लगा हो मेरी वीडियो तो आप लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।